आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेदों के बारे में और उससे जुड़े प्रश्नों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। विशेषण क्या होता है? जब आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: संख्या, परिणाम, गुणवाचक और सर्वनामिक वाचक। इसमें कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। संख्या, परिमाण, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये कितने भेद हो गए? 4 हो गए। संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या होता है? किसी की संख्या 2, 4, पहला, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य आदि। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जब आप परिमाण बताते हो, उसकी मात्रा बताते हो, जैसे कि 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण होता है जब आप उसकी गुण के बारे में बात करते हो, जैसे कि अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेका, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षण, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु। ये क्या हो गया? उसके गुण हो गए। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगता है, कि सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगे तो वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह, वह, कौन, क्या, कोई आदि। ये क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण क्या होता है कि जब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण प्रविशेषण कहते हैं। अब प्रविशेषण के अंतर्गत हो गया बहुत, अति, अत्यंत, अधिक। जैसे कि दूध मीठा है, पर अगर दूध थोड़ा मीठा है तो ये प्रविशेषण क्या हो गया? थोड़ा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? 50, काला, लंबा या युवा। तो युवा की 50 क्या एक संख्यावाचक विशेषण है, तो ये विशेषण नहीं होगा। फिर इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है, यानी कि जिससे हमें काल का पता चल रहा है, तो वो कौन सा है? गीला, पतला, भला, पुराना। तो पुराना क्या है? कालवादक विशेषण है। और प्रश्न नंबर 3 ने बोला कि सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो संज्ञा के पहले जो आते हैं वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की या कारक की? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर पूछा गया है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। नीचे गए इस जोड़ों में से वही शब्द छाटिए। वंदना, वंदनी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यह क्या हो गया? विशेषण। फिर है पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशुता। फिर पूछा गया है कि संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा गया जैसे कि फुफेरा, बेकारी, वृक्ष, सौंदर्य। तो यहाँ पे सौंदर्य क्या हो गया? विशेषण हो गया। निम्नलिखित में से विशेषण है बलवान। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, में विशेषण क्या है? इसका आंसर है कुशल। निम्नलिखित में से शब्द चुनिए। भलाई, मिठास, स्वयं या फिर थोड़ा। तो थोड़ा के भलाई क्या हो गया? भलाई एक तरीके से कहा जाए तो एक गुणवाचक है। मिठास भी, और स्वयं तो निजवाचक सर्वनाम है, और थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक सर्वनाम है। भलाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सी हो जाना चाहिए आंसर, वैसे तो परिमाणवाचक विशेषण। फिर पूछा गया है परीक्षा में व्यक्ति, यहाँ पे भलाई भी एक तरह का भाव है, लेकिन भलाई एक तरीके से गुण भी हो सकता है, ये भी। तो इन दोनों को ही हम देख लेंगे कि इन दोनों में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है जो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत वो है थोड़ा। फिर प्रश्न नंबर 14 में परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। इस वाक्य परिश्रमी कैसा विशेषण है? परिश्रमी कैसे? गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। परिमाण तो मात्रा होता, संख्या होती, और सर्वनाम एक विशेषण की तरह इस्तेमाल होता, तब सर्वनामिक होता। यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। 4 गायें खेत में चर रही हैं। इसमें 4 कैसा विशेषण है? 4 है निश्चितवाचक, संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चितवाचक नहीं है क्योंकि आपकी मात्रा का पता है, शब्द का, संख्या का। फिर 17 में मुझे थोड़ा सी घी चाहिए, और थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि निश्चितवाचक, परिमाणवाचक। थोड़ा बोला गया, अगर संख्या के बारे में पता होता तो हम संख्या कहते, और फिर परिमाण में भी पता होता तो हम परिणाम ही कहते।
फिर आवश्यक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? यह है विशेषण। यह लड़का बहुत बड़ा भोला है। इस वाक्य में शब्द बड़ा क्या है? बड़ा यहाँ पे प्रविशेषण है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो ये है कुछ। 21 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण इसमें क्या है? भारतीय। यह दृश्य अति सुंदर है। इसमें से अति क्या है? प्रविशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है सच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो वो है बलवान। थोड़ा मात्रा वाला है, आप है सर्वनाम है, 5 है संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक से शब्द विशेषता संबंधित असंतुलनीय कौन सा है? वही ज्वर की उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। प्रश्न नंबर 27 में बोला गया अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? अच्छा विद्यार्थी तो अच्छा तो इसमें विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। प्रविशेषण बताते हैं विशेषण की विशेषता। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? प्रांत और प्रांतिक। विशेषण में कितने भेद होते हैं? विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। कोई आदमी उसे पार कर रहा था। इस वाक्य में विशेषण छाटिए पार। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ। का विशेषण बताइए। हल्का लाल। हल्का तो प्रविशेषण हो गया, लाल विशेषण हो गया। तो इसमें क्या होगा? लाल यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रविशेषण है। तो ये है हमारे विशेषण के कुछ शब्द। आगे हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।